Jai Hind student, welcome to biology class. In this lecture student we will be discussing about male reproductive system. So let's start with the different male organs, different body parts, their structure and their function. Now the essential reproductive organs for men and women. ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें जो इसेंशियल जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज़ टर्म्ड एज गोनेड्स. ओके, गोनेड्स जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको गोनेड्स कहा जाता है. मेन के केस में गोनेड्स जो हैं दे आर सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी, बॉडी के बाहर होते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर यू कैन सी टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट and these testes are present inside the scrotum. ओके, अब हम इसके पढ़ते हैं कि क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स मिल के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये ऑर्गन्स हैं जो कि मिल के पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. नाउ टू मेजर फंक्शंस की बात करें अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और दूसरा है डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्पर्म्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट करना. ये दो फंक्शंस हैं मेन. और इसके अलावा जो है इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल. नाउ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन अ पेयर ऑफ मेल गोनड्स कॉल्ड टेस्टिस. टेस्टिस में ही जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो स्क्रोटम होता है इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 1 और 2 डिग्री कूलर देन द नॉर्मल बॉडी. हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट हम बोलते हैं. तो जो भी टेम्परेचर नॉर्मल है उससे 1 या 2 डिग्रीज जो है सेल्सियस की अगर हम बात करें सेल्सियस की, तो उससे कम होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर. क्यों? ऐसा इसका मेन बेसिक रीज़न ये है कि टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्म्स के मैच्योर होने के लिए टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म्स जो हैं वो डीनेचर हो जाएंगे. सो दैट्स वाई स्पर्म्स को वायबल रखने के लिए बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर कम मेंटेन करके रखता है. ओके, दिस लोअर टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड इट्स स्टोरेज. Okay, now this is the structure of male reproductive system. As you can see, penis is there, testis is there. ये side view है बेटा. testis is present inside the scrotum. duct की बात करें तो vast difference है इसमें. as you can see, glands की बात करें तो दो तरह की glands होती हैं, इनफैक्ट 3 तरह की होती हैं, prostate gland, Cowper's gland and bulbourethral glands. ओके, इनका क्या क्या फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे. ये एक समरी है सारे ऑर्गन्स की. ओके, स्क्रोटम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. ओके, इट ऑल्सो कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. टेस्टिस ओवल होती हैं, वो स्क्रोटम के अंदर होती हैं, एंड दे प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म्स. एपिडिडाइमिस लॉन्ग कॉइल ट्यूब होता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म मैच्यूरेशन में, स्टोर भी करता है स्पर्म्स को और ट्रांसपोर्ट भी करता है. वास्ट डिफरेंस जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है मैच्योर स्पर्म को यूरिथ्रा टू यूरिथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर इजैकुलेशन. ठीक है, जब इजैकुलेशन होने वाला होता है तो जो वास्ट डिफरेंस है ये जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं उसको यूरिथ्रा में क्योंकि यूरिथ्रा में ट्रांसपोर्ट करता है. क्योंकि इन केस ऑफ मेन बेटा एक ही ओपनिंग होती है यूरिनरी डिस्चार्ज के लिए भी और स्पर्म डिस्चार्ज के लिए भी, दैट इज़ यूरिथ्रा. बट फीमेल के केस में आपने देखा था वजाइना और वल्वा थी और यूरिथ्रा, ये दोनों एक कॉमन ओपनिंग में खुलते थे, दैट वाज वल्वा, जो कि आपका वजाइना और यूरिथ्रा की जो ओपनिंग थी वो एक कॉमन ओपनिंग में खुलती थी, दैट इज़ वल्वा. इसका मतलब जो ओवरी जो एग्स के डिस्चार्ज के लिए वजाइना होता है और
यूरिन के डिस्चार्ज के यूरिथ्रा, दोनों अलग अलग डिस्चार्ज होता है इन केस ऑफ फीमेल। बट मेल में ये एक ही ट्यूब होती है जिससे यूरिन भी डिस्चार्ज होगी और स्पर्म्स भी डिस्चार्ज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमाइनल वेसिकल्स ये सीमेन प्रोड्यूस करते हैं। सीमेन जो है बेटा, सीमेन हम कब बोलते हैं, जब स्पर्म जो स्पर्म जो है उसमें जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, शुगर रिच फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये मिल के कहलाता है सीमेन। ओके, और ये इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू हेल्प देम मूव, और यही उनको मूवमेंट में, क्योंकि मूवमेंट में एनर्जी चाहिए तो मूवमेंट में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जो शुगर रिच फ्लूइड होता है प्लस स्पर्म, ये दोनों मिल के बनाते हैं सीमेन। यूरिथ्रा जो कि यूरिन कैरी करता है। पेनिस मेल ऑर्गन है जो कि इंटरकोर्स में यूज़ होता है। ये एक समरी है ऑर्गन्स की। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, स्क्रोटम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करता है, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। एपिडिडाइमिस हमने देखा अभी ट्यूब होता है जहाँ स्पर्मेटो जो जोआ या स्पर्म्स हम कह सकते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, और ये जो एपिडिडाइमिस है ये 4 to 5 मीटर लॉन्ग होता है। वास्ट डिफरेंस, यहाँ स्टोरेज एरिया है, स्पर्म्स स्टोर रहते हैं फ्यू आवर्स से लेके 42 डेज़ तक वो वायबल रह सकते हैं, और नो लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, मींस इतने पीरियड तक स्पर्म्स जो हैं वायबल रह सकते हैं, इसके बाद स्पर्म्स जो हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, मींस वो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। समाइनल वेसिकल्स सिक्रीट करता है म्यूकस, ओके, या फ्लूइड जो होता है जिसमें मैंने बताया था शुगर रिच फ्लूइड होता है जिसमें फ्रक्टोज, ओके, फ्रक्टोज जो है इट इज़ अ फूड सोर्स ऑफ स्पर्म जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन हार्मोन दैट प्रोड्यूसेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन यही हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच कंटेन फ्रक्टोज एंड, ओके, आगे पढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यू कैन सी। नाउ दिस इज़ द फ्रंट व्यू, यू कैन सी वन पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो ट्यूब होता है दैट इज़ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से जो ट्यूब गई है इसको बेटा बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, ओके, और आप देख रहे हो एक पेयर समाइनल वेसिकल्स हैं, ओके, जहाँ पे सीमेन प्रोड्यूस होता है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसके जस्ट नीचे है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दैट यू कैन सी, ओके, एंड देन यू कैन सी द मस्कुलर पेनिस इज देयर। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट सराउंड्स द बिगनिंग ऑफ यूरिथ्रा। नाउ फिर से देखते हैं यूरिथ्रा, ये जो है आपका यूरेटर है, आप देख रहे हो, ओके, लेट मी शो यू, ये यूरेटर है, ओके, एंड दिस इज़ योर यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर रहती है, और ये जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग इज़ यूरिथ्रा, ओके, ये जो ओपनिंग है यूरिथ्रा की इसी को पूरा सराउंड करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एज यू कैन सी, ओके। साइज एंड शेप ऑफ द चेस्टनट सिक्रीट फ्लूइड दैट, ये हेल्प करता है स्पर्म की मोटिलिटी में, स्पर्म्स जो मूव करते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ प्रोस्टेट बिलो प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट के नीचे अगर हम देखें यू कैन सी प्रोस्टेट के नीचे जो है एक पेयर है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, ओके, ये क्या करता है, इट ऐड एल्कलाइन सिक्रीशन टू सीमेन दैट हेल्प स्पर्म लिव लॉन्गर। ये एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म में सीमेन में ऐड कर देता है जिससे कि स्पर्म्स जो हैं ज़्यादा दिन तक वायबल रहें या लाइव रहें। नाउ समाइनल वेसिकल्स जो हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वास्ट डिफरेंस से अटैच रहते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ ब्लैडर, ओके, और ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ओके, एंड दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द
structure and different organs of male reproductive system, their functions. Okay, so I hope now you all have understood. Now this is all, student. Thank you everybody.